देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। तो क्या है विपक्ष का फॉर्मूला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी को हराने का दमदार प्लान तैयार कर लिया है। जहाँ एक तरफ पीएम मोदी राम मंदिर के अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने का प्लान बना रहा था। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता मधु दंडवते के जन शताब्दी के अवसर पर मुंबई के YV सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण दल कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट पार्टी, CPM, CPI और उद्धव ठाकरे गुट के नेता शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, पृथ्वीराज चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें सर्वमत प्रस्ताव मंजूर किया गया कि सभी बीजेपी विरोधी दलों को एक साथ आकर विकल्प देना चाहिए। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि आज देश का माहौल अलग है, मोदी को हराने का रास्ता निकलेगा। जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए शरद पवार ने कहा कि युवा पीढ़ी को सामने आना चाहिए। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने युवा पीढ़ी को सामने आने की अपील की थी, फिर जिनको लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें भी लोगों ने चुनकर संसद भेजा। इस देश में प्रजातंत्र है और हम जैसे नेताओं से भी ज्यादा इस देश की जनता समझती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में आप वोट डालते हैं, उस मशीन में चोरी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने EVM को अपनाया। चुनाव आयोग में बिल्कुल स्वायत्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की नौकरियां कहाँ हैं, डीजल, पेट्रोल और सब्जियों के दाम कहाँ जा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि राम को इन्होंने ही लाया है। इंडिया गठबंधन भारत को इस मुसीबत से बाहर लाना चाहता है।